वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए एंड इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 टू द पावर 1/2, 10 टू द पावर 1/4, 6 टू द पावर 1/3। तो पहले तो अभी हम इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन सबका पावर अलग अलग है। इन सबका पावर सेम करने के लिए पहले हमें इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो 2, 4, 3 इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 3 नहीं जाएगा तो ये 3 रह जाएगा। देन वापस 2 से करते हैं, 2 1 जा, 2 1 जा, 3 नहीं होगा तो 3। अब 3 से करते हैं 1 1 1 जा, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। अब हम किसी ना किसी तरीके से इस 1/2 को 12 के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, 5 1/2 इंटू 6/6। अब 6/6 हम कर सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 6 कट जाएगा एंड आंसर हमारा सिर्फ 1/2 आ जाएगा। अब इस 4 को भी हम 12 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, 4 इंटू 3 होता है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3/3। तो 4 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/3, तो इस 3 को भी 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 3 4 जा होता है तो 1/3 इंटू 4/4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। 1 इंटू 6 6/2 इंटू 6 12, 10, 1 इंटू 3 3/4 इंटू 3 12, 6 1 इंटू 4 4/3 इंटू 4 12। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 5 टू द पावर 6 एंड ब्रैकेट के बाहर 12 को लिखेंगे। ये करना पॉसिबल है क्योंकि 6 इंटू 1/12 हमारा 6/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम 1/12 को हम ब्रैकेट के बाहर भेज देंगे। यहाँ पे भी सेम 1/12 को ब्रैकेट के बाहर भेज देंगे। अब देखिए 1/12 1/12 1/12, तो अब हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 टू द पावर 1/12। अब हमारे पास है 6 टू द पावर 4, तो 6 6 होता है 36 एंड 36 इंटू 6 36, 18 21। अब इंटू 6 36 9 12, तो ये होता है हमारा 1296 टू द पावर 1/12। अब इसको भी करते हैं 5 टू द पावर 6, तो 5 इंटू 5 हमारा होता है 25, इंटू 5 होता है हमारा 125, इंटू 5 होता है हमारा 625, इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 6 30 तो 31, इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 1 5, ये 6, 5 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15625 टू द पावर 1/12। अब देखिए इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में करना है यानी कि छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा छोटा क्या है 1000, देन 1296, तो ये हो जाएगा 1000 टू द पावर 1/12। इससे बड़ा है हमारा 1296 1/12 एंड इससे बड़ा है हमारा 15625 टू द पावर 1/12। तो अब 1000 टू द पावर 1/12 क्या था हमारा 10 1/4
देन हमारा कौन सा था 1296, तो ये था 6 टू द पावर 1/3 एंड सबसे बड़ा था हमारा 5 टू द पावर 1/2। वैसे ही हमें यहाँ पे भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 3 2 4 का, ताकि पावर सबका सेम आ जाए। तो 3 2 4, तो 3 2 4 यहाँ पे भी सेम था, तो एलसीएम हमारा 12 आया था। अब इस 3 इस 2 इस 4 को भी हम सेम 12 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 1/3 इंटू 4/4, यहाँ पे 2 1/2 इंटू 6/6, यहाँ पे 8 1/4 इंटू 3/3, तो कितना हो जाएगा 3 3 4 ज़ा 12 एंड 1 4 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 1 6 ज़ा 6 बाई 2 6 ज़ा 12, देन 8 3 ज़ा 12 1 3 ज़ा 3। अब क्या करेंगे 1/12 को हम ब्रैकेट के बाहर भेज देंगे एंड 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 1/12, यहाँ पे भी सेम। तो इससे क्या होगा हमारा पावर सेम आ गया। तो अब हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 क्यूब का मतलब 8 इंटू 8 हमारा होता है 64। अब इंटू 8 क्योंकि 3 बार 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 32 48 51, तो ये हो जाएगा 512 हमारा टू द पावर 1/12। देन 2 टू द पावर 6, तो 2 इंटू 2 4 होता है, देन इंटू 2 8 होता है, देन इंटू 2 16 होता है, देन इंटू 2 32 इंटू 2 64, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 64, तो 64 टू द पावर 1/12, देन 3 टू द पावर 4, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, तो 81 टू द पावर 1/12। अब देखिए पावर हमारा सारा सेम हो गया। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है 64, तो 64 हमारा क्या था 2 1/2, यहाँ लिखेंगे 2 1/2। उसके बाद बड़ा कौन सा 81, तो यहाँ लिखेंगे 3 1/3 एंड सबसे बड़ा है 512 यानी कि 8 टू द पावर 1/4। तो ऐसे हमारा इन दोनों का आ गया। अब थर्ड सब पार्ट हमारा ये है। तो यहाँ पे क्योंकि सारे हमारे ऊपर ही हैं, ऐसे हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन इन चारों नंबर में क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन चारों नंबर में जो कॉमन है वो 12 है, तो ये 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 ब्रैकेट में 12, वैसे यहाँ पे 3 टू द पावर 4 ब्रैकेट में 12, देन 4 टू द पावर 3 ब्रैकेट में 12, देन 5 टू द पावर 2 ब्रैकेट में 12। अब देखिए अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 60। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा पावर अलग अलग था इसलिए हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, पर यहाँ पे देखिए सबका पावर अब हमारा 12 आ गया। तो अब हम इन सब को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। तो 2 टू द पावर 5, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा हमारा 32 टू द पावर 12, देन 3 टू द पावर 4, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा 81 टू द पावर 12, देन 4 टू द पावर 3, तो 4 इंटू 4 होता है 16 एंड 16 इंटू 4 64 टू द पावर 112, देन 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 12। अब देखिए इन सब का पावर हमारा सेम हो गया 12 12 12 12, तो हम कंपेयर कर सकते हैं एंड सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा ये वाला 25, तो 25 कौन सा नंबर था हमारा 5 टू द पावर 24,
तो 5 टू द पावर 24 ये सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा? 32। तो 32 कौन सा था हमारा? 2 टू द पावर 60, 2 टू द पावर 60। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 64। 64 कौन सा था हमारा? 4 टू द पावर 36। एंड सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 81, यानी कि 3 टू द पावर 48। तो ये आ गया हमारा। तो इस केस में इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है कि पावर हमेशा हमारा सारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 12 12 12 12, यहाँ पे 1/12 1/12 1/12, यहाँ पे भी सेम। तो जब सबका पावर सेम हो जाएगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। पर किस केस में एलसीएम करना है, किस केस में कॉमन निकालना है? तो जब हमारा पावर फ्रैक्शन में हो तो इस केस में हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है ये सब नंबर। एंड जब ऊपर ही दिया हुआ रहता है बिना फ्रैक्शन के, तो इन सब केस में हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लेटेस्ट प्रूफ। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये हमारा 1 के इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो a टू द पावर r, a टू द पावर p एंड a टू द पावर q है, इन सबको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पावर में क्या होगा? साइन हमारा चेंज होके माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर q। LHS को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर q एंड a टू द पावर r ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस r p। वैसे ही a टू द पावर r इंटू a टू द पावर p ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस p, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ में a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस q r इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर पावर में हमारा p है तो ये p इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a q इंटू p, पी क्यू इंटू a माइनस r इंटू p, तो माइनस पी आर इंटू यहाँ पे भी सेम ये q इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a टू द पावर r इंटू क्यू, तो हो जाएगा a टू द पावर r इंटू क्यू, क्यू आर इंटू a टू द पावर माइनस p इंटू क्यू, तो माइनस पी क्यू इंटू a टू द पावर p इंटू r, तो हो जाएगा पी आर इंटू a टू द पावर माइनस क्यू इंटू आर, तो हो जाएगा माइनस क्यू आर इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे सारा बेस हमारा सेम है, सब a में है एंड इन सब के मल्टीप्लिकेशन का साइन है इन सब के बीच में, तो पावर हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? a, अब पी क्यू प्लस माइनस पी आर, तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस ही हो जाएगा, तो पी आर प्लस क्यू आर, वापस प्लस इंटू माइनस माइनस पी क्यू प्लस पी आर, वापस प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू आर। यहाँ देखिए प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट जाएंगे, प्लस पी आर माइनस पी आर कट जाएगा, पी क्यू माइनस पी क्यू कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ए टू द पावर 0। अब ए टू द पावर 0 का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो आंसर हमारा हमेशा 1 आता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है? 1 के। अब नेक्स्ट सब पार्ट में भी हमें यही करना है, इसको हमें 1 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे भी LHS को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सेम, इन सब को जो जो नीचे है पहले ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n है, तो इस n को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x टू द पावर माइनस n m प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n
इंटू एक्स टू द पावर एल, एक्स टू द पावर एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस एल, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, एन प्लस एल इंटू एक्स टू द पावर एल इंटू एक्स टू द पावर एम ऊपर जाएगा तो माइनस एम, क्योंकि वही साइन चेंज हो जाता है। अब पावर में हमारा ब्रैकेट के बाहर ये है, तो पावर में जब भी होता है तो अंदर हमारा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो m प्लस एन इंटू एम, तो क्या हो जाएगा x, m इंटू एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस एन इंटू एम प्लस एन एक्स। यहाँ पे भी पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा एन प्लस एल इंटू एक्स माइनस एन प्लस एल इंटू एक्स। यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल प्लस एम इंटू एक्स एल प्लस एम इक्वल्स टू एम इंटू एम, तो क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर, देन एम इंटू एन तो प्लस एम एन इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन इंटू एम तो माइनस एम एन। अब माइनस एन इंटू प्लस एन तो प्लस इंटू माइनस माइनस एन इंटू एन हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एल एन एल इंटू एक्स टू द पावर माइनस एल इंटू एन तो माइनस एन एल। अब वापस माइनस एल इंटू प्लस एल तो माइनस इंटू प्लस माइनस एन एल इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एल इंटू एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एम एल इंटू एक्स टू द पावर माइनस एम इंटू एल तो माइनस एम एल। अब वापस माइनस एम इंटू प्लस एम तो प्लस इंटू माइनस माइनस एन एम इंटू एम स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे सबका बेस हमारा x सेम है, तो पावर में सब ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर m स्क्वायर प्लस एम एन, देन प्लस माइनस एम एन तो प्लस इंटू माइनस माइनस एम एन ही हो जाएगा, देन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन एल, देन वापस प्लस इंटू माइनस तो माइनस एन एल माइनस एल स्क्वायर प्लस एम एल, वापस प्लस अगर इन दोनों को करेंगे तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस एम एल हो जाएगा एंड माइनस एम स्क्वायर। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर इन सब पावर को भी हम प्लस करें तो माइनस हमारा माइनस ही रहता है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब देखते हैं क्या क्या करता है। यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एल स्क्वायर प्लस एम एल माइनस एम एल, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 0, एंड एक्स टू द पावर 0 का क्या आंसर होता है 1। तो यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया 1 के। अब थर्ड सब पार्ट में भी हमें इन सबको 1 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले जो जो नीचे है इन सबको ऊपर लेके जाएंगे, और उसमें क्या हो जाएगा इन सब का पावर चेंज होके माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n ऊपर जाके हो जाएगा माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l इंटू एक्स टू द पावर n
इंटू एक्स टू द पावर एल, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस एल इंटू एन प्लस एल माइनस एम इंटू एक्स टू द पावर एल इंटू एक्स टू द पावर एम, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस एम क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है, एल प्लस एम माइनस एन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारा ये सब है, तो क्या करेंगे, इन सब को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, दोनों पावर से, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एम, एम अगर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा एम इंटू एम, एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन, एम एन माइनस एम इंटू एल माइनस एम एल इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन को अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन इंटू एम, ये हो जाएगा माइनस एम एन। यहाँ साइन का एकदम ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, माइनस एन इंटू प्लस एन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड एन इंटू एन, एन स्क्वायर, देन माइनस एन इंटू माइनस एल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड एन इंटू एल, एन एल इंटू इन सबको भी हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू द पावर एन इंटू एन, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एल, एन एल, देन एन इंटू माइनस एम, तो यहाँ पे माइनस एम एन इंटू एक्स टू द पावर माइनस एल इंटू एन, तो माइनस एन एल, देन माइनस एल इंटू प्लस एल, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड एल इंटू एल, एल स्क्वायर, देन माइनस एल इंटू माइनस एम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड एन इंटू एम, एम एल इंटू एक्स टू द पावर एल को अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एम, एम एल, अब एल इंटू माइनस एन तो हो जाएगा माइनस एन एल इंटू एक्स टू द पावर माइनस एम इंटू एल, तो माइनस एम एल, देन माइनस एम इंटू प्लस एम, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एम इंटू एम, एम स्क्वायर, देन माइनस एम इंटू माइनस एन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एम इंटू एन, एम एन। तो मैं पहले ही बता दे रहा साइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में। इक्वल्स टू, अब देखिए ये x हमारा सब केस में सेम है एंड इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर सारा हमारा ऐड हो जाता है तो इक्वल्स टू x, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एल, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो जब भी हम प्लस करेंगे साइन हमारा वही रहता है क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस एम एन ही हो जाएगा। तो ये मैंने सबको प्लस कर दिया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ऐड करने बोला पर यहाँ पे फिर माइनस साइन क्यों दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनको भी अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस ही होगा, वैसे ही प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो इसलिए साइन हमारा ऐड करते टाइम सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। चेंज हमारा कब होता है जब हमारा माइनस साइन रहता है, तो ये सब साइन उल्टा हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या कट जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एम एल
प्लस ml ये कट जाएगा, माइनस mn प्लस mn ये कट जाएगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये भी कट जाएगा, देन प्लस ml माइनस ml ये भी कट जाएगा, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये भी कट जाएगा, माइनस nl प्लस nl ये भी कट जाएगा, प्लस nl माइनस nl ये भी कट जाएगा, माइनस mn प्लस mn ये भी कट जाएगा। तो सारे ही कट गए। तो आंसर क्या आएगा हमारा? x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है हमारा? 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितना आया हमारा? 1 के इक्वल। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है हमारा 1 बाई एक्स माइनस जेड, 1 बाई वाई माइनस एक्स, 1 बाई जेड माइनस वाई। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, LHS को ही सॉल्व करेंगे, a बाई 1 इंटू 1 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू ए, यहाँ पे भी 1 इंटू 1 1 बाई वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू ए, यहाँ पे भी 1 इंटू 1 1 बाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए सेम है तीनों ही केस में। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इक्वल्स टू। पर इस केस में हम सिर्फ इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए 1 बाई एज इट इज रह जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू, यहाँ पे सिर्फ एक ए लिखेंगे एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए एक है हमारा y माइनस जेड एंड यहाँ पे है z माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, z माइनस वाई को भी हम y माइनस जेड में लाने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस वाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर भेज देंगे। तो माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, अंदर साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो z हो जाएगा माइनस जेड एंड माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम वापस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस जेड एंड माइनस इंटू प्लस माइनस वाई। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई को पहले लिखते हैं वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू ए टू द पावर 1 बाई वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 बाई जेड माइनस एक्स एंड यहाँ पे क्या आया था हमारा वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो हमारा z माइनस वाई की जगह हम लिखेंगे माइनस वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड एज इट इज लिखा एंड ये जो माइनस साइन है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इनका हम सिंपल सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सिर्फ इसको लेके मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये बार बार लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, y माइनस जेड दोनों में ही कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे y माइनस जेड
देन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं एंड जो बचा हुआ रहता है उसको भी लिखते हैं। देन इस पूरे टर्म को अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो y माइनस जेड के साथ कट जाएगा, वैसे ही y माइनस एक्स के साथ कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ z माइनस एक्स। अब z माइनस एक्स इंटू 1 तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, देन माइनस यहाँ पे इस पूरे टर्म को अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो z माइनस एक्स कट जाएगा, y माइनस जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स माइनस इंटू वाई माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एंड एक्स y माइनस जेड y माइनस एक्स z माइनस एक्स। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया, z माइनस वाई। तो यहाँ पे भी नीचे हमारा y माइनस जेड है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे। माइनस साइन बाहर कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो माइनस वाई है इसका साइन चेंज होके हो जाएगा y एंड ये जो प्लस z है इसका साइन हो जाएगा माइनस z। y माइनस जेड y माइनस एक्स z माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर कॉमन क्यों लिया, क्योंकि नीचे भी हमारा y माइनस जेड है एंड क्योंकि अब ये y माइनस जेड हो गया तो ये दोनों कट जाएगा। अब माइनस साइन कॉमन लेने से साइन चेंज क्यों हो जाता है, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि अगर इस माइनस साइन को वापस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू वाई एंड माइनस इंटू माइनस जेड माइनस इंटू माइनस प्लस जेड, तो प्लस जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू माइनस 1 बाई वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू हम इसके जगह लिख देंगे तो इक्वल्स टू ए 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू ए 1 बाई माइनस 1 बाई वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब देखिए वापस हमें यही करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस एक्स है। तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे तो अगर y माइनस एक्स है हमारा माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या होगा, अंदर का साइन हमारा चेंज होके उल्टा हो जाएगा तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x एंड प्लस वाई माइनस वाई। वैसे ही यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा x एंड प्लस z हो जाएगा माइनस z इक्वल्स टू a 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू a माइनस 1 बाई वाई माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, देन z माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो मतलब इसको काट दो, कुछ मतलब तो है नहीं इसका। अब क्या हो जाएगा, ये ए सेम है, तो जब भी बेस हमारा सेम होता है एंड ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस
माइनस 1 बाई इतना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम है, 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, तो ये दोनों कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए टू द पावर 0। एंड अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या है, आंसर हमारा 1 आता है हमेशा। तो यहाँ पे भी LHS हमारा कितना आया, 1, एंड यहाँ राइट हैंड साइड में क्या था, 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये 1 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड बाकी का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।